व्यास जी महाराज चिंतातुर थे। नारद जी आए, महाराज क्यों चिंता हो, तुम्हारी लेखनी ने तो बड़ा चमत्कार किया, अगर आप ही चिंता में पड़े रहेंगे तो हम गृहस्थियों का क्या, अन्य गृहस्थियों का क्या होगा, महात्मा तो ठीक है। देवर्षि नारद जी ने पूछा तो वेदव्यास जी ने कहा, महाराज हमारा मन कह रहा कुछ रह गया। नारद जी बोले, बिल्कुल रह गया। क्या? भगवान की बाल लीला का चरित्र। आपने महाभारत लिखी, 17 पुराण लिखे, चारों वेदों का निरूपण किया, परंतु भगवान की बाल लीला को नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। तो महाराज क्या करें? भगवान का ध्यान करो। भगवान बहुत दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, कब रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। अच्छा, कौन से गुण पर? न रोए वनगमन पर वो, न रोए वनगमन पर वो, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं। लेकिन कब रोए? उठाकर गीध को निज गोद, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, कब रीझ जाए है? किस भाव पर भगवान रीझ जाए, उनका कोई ठिकाना। वेदव्यास जी, आप तो भगवान का स्मरण करो, जय जयकार होगा। और तुम्हें अगर भरोसा ना हो तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। महाराज, पूर्व जन्म में हम भी दासी पुत्र थे, लेकिन दासी पुत्र से आज हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए। कहो कैसे? संत के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? सत्संग और संत का प्रभाव। हम प्रार्थना करें, जबलपुर के पागलों, कथा में बैठ करके समय बर्बाद नहीं कर रहे, अब तू सदगति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो। यहां से ही सदगति संभव है। बोले क्यों? बिनु सतो संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। कॉपी। बिनु सतु संग विवेक न होई, बिनु सतु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा संग विवेक न होई, बिनु साधु संग विवेक न होई,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सैतो संग विवेक भैया सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कठिन प्रयत्न कर ले पर बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। तो नारद जी बोले महाराज हम दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद भी सत्संग के प्रभाव से भय, पर सत्संग में भी भैया एक सावधानी आवश्यक है। बोले क्या? सावधान, सत्संग में भी सावधान की आवश्यकता है। मन को सावधान करके जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक सत्संग समझ में आने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, नारद जी कहते कि हमारी माता जी दासी थी पूर्व जन्म में, घर घर जाकर के वो झाड़ू पोछा का काम करती थी। नारद जी बोले महाराज हमारी अवस्था थी 5 साल की, तब हम भी अपनी माता जी के साथ घूमा करते थे। एक बार गांव में महात्मा पधारे चातुर्य मास के लिए। महात्माओं की सेवा में गांव वालों ने हम लोगों को लगा दिया। नारद जी बोले महाराज हम और हमारी माता महात्माओं की सेवा में लग गई और महात्माओं के चरणों में रह करके महात्मा रोज बढ़िया गीत सुना में, भगवान की मीठी मीठी कथा सुना में। नारद जी बोले हम थे तो छोटे से पर हमको भी बड़ा मजा आने लगा जब महात्मा सुबह शाम कीर्तन गावे। तो नारद जी बोले महाराज हम भी छोटी छोटी तालियों से, नन्ही नन्ही तालियों से भगवान का बड़ा प्यारा प्यारा गीत गाने लगे, कीर्तन गाने लगे। महात्माओं को पुष्प ले आवे, कभी उनके कपड़ा लेकर के साफ कर देवे, कभी महात्माओं के चरणों की धीरे धीरे छोटे छोटे हाथों से सेवा करें। महाराज एक दिन 4 महीने कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले महाराज व्यास जी हम भी छोटे से थे तो पीछे पीछे हम भी जाने लगे। महात्मा बोले कहां जा रहा है बेटा? थे तो हम छोटे से ही। हमने कहा महाराज अब तो हमको भी आदत पड़ गई, हम भी आपके जैसे बनेंगे, आपके साथ चलेंगे। महात्मा बोले हे राम कहीं तुम्हारी माता जी को पता लगेगा तो माता जी कहेंगी हमने बेटा तो दिया था सेवा के लिए, महात्माओं ने बाबा और बना दिया। महात्माओं को गाली बकेगी तुम्हारी मां। एक काम करो पहले माता जी की आज्ञा ले आओ, माता जी की आज्ञा लेकर के आओ तभी चल पाओगे। नारद जी बोले व्यास जी हमें पता था हमारी माता जी आज्ञा देने वाली नहीं है। अच्छा एक बात हो, बेटा चोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डकैत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा बाबा ना हो पावे। माताओं को सबसे ज्यादा डर अपने बेटे से बाबा होने पर होता है। जहां बेटा 2-4 माला जपना शुरू करे और थोड़ा सा ज्यादा ही संकीर्तन भजन सत्संग में जाने लगे, सोई माता जी की धड़कन बीपी हाई तेज हो जा। बोलो सीताराम। तो महात्मा बोले बेटा बाद में आना, एक काम करो ये माला लो, भजन करना, जब तुम्हारी माता जी आज्ञा दे देवे सोई हमारे पास आ जाना। हो नारद जी घर आए और घर पर आकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। नारद जी बोले महाराज हम छोटे से थे, भगवान का भजन खूब करने लगे, माला जपने लगे, सोई माता जी की दिल की धड़कन तेज है गई। और एक समय ज्योतिषी महाराज घर पे पधारे, सोई माता जी हाथ जोड़ के बोली महाराज भगवान की कृपा से साफ है, अब तो बढ़िया रुनझुन करती हुई एक नेक छोटी सी बहुरिया आ जावे, सो बड़ा आनंद। नारद जी बोले महाराज जहां हमारे कान में सुनाई दिया कि हमारी माता जी कह रही बहू आ जावे, हम तो समझ गए हे भगवान, हम तो सोच रहे कि कब माता जी का फंदा हटे और हमारी माता जी तो एक और गले में फांसी ब्याह की लगावे वाली। अच्छा शादी फांसी है? बिल्कुल है, जिनकी हो गई उनसे पूछो, बुरी दुर्दशा है कि नहीं?
अच्छा हाथ खड़े करो, कौन कौन सुखी है अपनी शादी से? दुखी कौन कौन है? हाथ उठाओ। कुछ तो इस चक्कर में नहीं उठा रहे कि देवी जी बगल में है, घर जाकर के दे लाल मिर्चा की सब्जी, दिमाग खराब हो जाएगा। देखो शादी में पहली साल तो देवी जी लगती चंद्रमुखी। नया नया विवाह हो गए तो पहली साल देवी जी लगती चंद्रमुखी, लेकिन 2-3 साल बीत जावे तो वही देवी जी जो चंद्रमुखी थी फिर वो भद्रमुखी लगती। भद्दा चेहरा, देखते देखते परेशान हो जाता है आदमी। तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी तीसरी साल भद्रमुखी, और जहां छोटे छोटे पैया पप्पू होवे, जहां वो कहें सब्जी ले आना वरना घर में घुसने नहीं मिलेगा, तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी तीसरी साल भद्रमुखी, फिर वही ज्वालामुखी नजर आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो नारद जी बोले महाराज हमने सोचा कहीं माता जी हमारी शादी ना करवा दे, मैं सोई गड़बड़, लेकिन भगवान ने सुन ली। व्यास जी बोले क्या सुनी? बोले हमारी माता जी गाय का गोबर डालने गई, उसी समय काले नाग ने काटा, हमारी माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी हुई, जय हो प्रभु, लगा ठुमका लगा लिया जाए। गांव वालों ने आके बताया बेटा तुम्हारी माता जी मर गई। नारद जी बोले हमको इतनी प्रसन्नता हुई, बढ़िया नाच लिया जाए, लेकिन सोचा अगर नाचेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, पागल हो गया, बताओ माता जी के मरने पर नाच रहा है। नारद जी बोले महाराज जितनी संपत्ति थी सब हमने अंत्येष्टि क्रिया में लगा दिया, और माला लेकर के दिशमुत्रात, जिस उत्तर दिशा में महात्मा गए थे उसी दिशा में जो है भगवान का नाम लेते हुए हम जाने लगे, महात्माओं को खोजने लगे। महात्मा तो कहीं दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि वो तो बहुत दिन पहले चले गए थे। दुर्लभ मानव जन्म है भैया, दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, और तरवर जो पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। देखो ये मनुष्य तन बार बार मिलने वाला नहीं है, एक बार तन प्राण छूट जाएंगे तो लौटकर फिर प्राण वापस आने वाले नहीं है। तो नारद जी बोले व्यास जी हमने फिर इतना भगवान का भजन किया, एक दिन पानी पी करके जलाशय में बैठ, जलाशय के बगल में एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान किया। जहां ठाकुर जी का ध्यान किया, सोई माधुरी चितवन सरोज चितवन चित चोर माखन मुरारी वाले वह छलिया, हमारे चित्त में माधव प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, चित्त को चुराने वाले चित चोर। नारद जी बोले व्यास जी इतना आनंद आया, क्या कहना। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतन माले अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, और न्यौछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जामु लला के बोलन की। वो भगवान का दिव्य रूप, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले, बैरुल्करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो भजयते गोपाल चूड़ामणि। वो भगवान का दिव्य रूप। नारद जी बोले व्यास जी मन चिपक गया भगवान को देखकर, लेकिन तब तक एक घटना घट गई। क्या? जहां वो चित्र अंकित हुआ सोई गायब हो गया। अब तो मन ऐसे फड़फड़ाने लगा जैसे जल से अलग करने पर मछली फड़फड़ाती, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का मन विचलित रहता, जिस प्रकार वन से वापस आती हुई गाय को देखकर गाय के बछड़े उछलने लगते हैं मिलने के लिए, वैसे ही नारद जी बोले व्यास जी हमारा मन भी गोविंद को देखने के लिए तड़पने लगा।
तड़पत मन हरि दर्शन को, मन तड़पत हरि दर्शन तड़पत हरि दर्शन को, आज मन 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 तड़पत हरि दर्शन को, तड़पत मन हरि दर्शन को, तड़पत मन किस का मन गोविंद के दर्शन के लिए तड़प रहा। ए बलिहारी जाऊं गोपाल, दोनों हाथ उठाकर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, भैया गोपाल गाओ। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, तड़पत मन हरि दर्शन को, मन तड़पत हरि दर्शन को, तड़पत मन हरि दर्शन को। मन तड़पत हरि दर्शन को। नारद जी कहते हैं हमारा मन भगवान को देखने के लिए तड़पने लगा। आहा, तड़पत मेरी दिल से यूं जाती ही नहीं है, तड़पत मेरी दिल से यूं जाती ही नहीं है, फिर भी खबर उनकी कोई आती भी नहीं। क्या कहें, दीदार उस सांवरे का करूं तो किस कदर करूं, न वो दिखता है न मन ठहरता है, न ये मन रुक रहा कि मान जाए दीदार उस सांवरे का। फिर एक संत बहुत अच्छी बात बोले, एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे। एक संत कहते थे देखो, आहा, भगवान के बिना कोई अपना नहीं। इन आंखों में संसार के जितने रंग समाये हैं और ये संसार जितनी रंगीन दिख रहा है, इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत रंग किसी का है तो वो हमारे घनश्याम का रंग है। इसलिए एक संत गाते थे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, मन मानता नहीं तुम्हें खोजने से, हम कैसे कहें तुम ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल तड़पत मन। नारद जी का मन भगवान के देखने के, नारद जी कहते महाराज इतना मन तड़पने लगा जैसे जल के बिलक करने से मछली फड़फड़ाती। उसी समय आकाशवाणी हुई, ए बेटा अभी तुम आप परिपक्व हो, परिपक्व साधु नहीं भाई, जिस दिन परिपक्व भक्त हो जाओगे सोई हमारे दर्शन का दीदार करोगे। नारद जी बोले भाई महाराज जब आप परिपक्व थे तो दर्शन क्यों दिया, तो अब दर्शन दिया तो गए क्यों? बोले क्यों?
बोले अब आंखों को आदत हो गई आपके दीदार की, इन नैनों को आदत हो गई आपके दीदार की, अब आदत को भी आदत हो गई आपके प्यार की। इन आंखों को अब आपकी आदत हो गई है और आदत को भी अब आपकी आदत हो गई है, अब तो हमारा मन आपके बिना रह ही नहीं सकता। तब भगवान ने कहा, आकाशवाणी ने कहा, बेटा तुमको दर्शन होंगे, चिंता मत करो, दर्शन होंगे, फिर होंगे। और नारद जी बोले, व्यास जी भगवान आकाशवाणी की ये बात सुनकर के हमारा मन भगवान के चरणों में ऐसा रम गया, तब तो मन झूमने लगा और गोविंद के गीत को हम भावपूर्वक गाने लगे। और एक दिन संसार में प्रलय पड़ा, तो हम भी उस प्रलय में समाहित भये, लेकिन दासी पुत्र होने के बाद भी इतना संतों का संग मिला, तो जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तब हम दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। अच्छा महाराज, कितना कृपा होती भगवान की, भगवान की कृपा का कोई ठिकाना नहीं है। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, 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 वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान। देखो एक बात, पारसमणि देखी आपने? पारसमणि देखी तो नहीं होगी, सुनी तो होगी, देखी तो हमने भी नहीं है, तो सुनी तो होगी। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि लोहे को छुपाओ सोना बना देती है। हाँ जी या ना जी, सुना है ऐसा? बोलो। हाँ, पारसमणि लोहे को सोना बना देती है। लेकिन संत बहुत अद्भुत हैं, पारसमणि से भी महान संत हैं, क्योंकि पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सोना बनाती है और संत तो नालायक को भी अपने जैसा लायक बना देते हैं। ये प्रभाव संतों का है। संत न होते जगत में, भैया संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, और आग लगी आकाश में तो झर झर गिरते अंगार। संत की बड़ी महिमा है। नारद जी कहते, व्यास जी जब हम पर कृपा हो गई तो तुम पर क्यों नहीं? और जहां इतना कहा सोई वेद व्यास जी के मन में भागवत ग्रंथ फूटने लगा और दिव्य संगता श्रीमद् भागवत की उनके मन में ठहर गई, और 18,000 श्लोकों की 335 अध्यायों की 12 स्कंद की संगता श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने कर दी। बोलो भागवत भगवान की जय। अच्छा भैया, भागवत तो बन गई, पर इसका प्रचार कौन करेगा? तब तक अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई। बोलो सुखदेव भगवान